हेलो एवरीवन। तो आज ही हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का 5वां लेक्चर है और इसके अंदर हम देखने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या है, उसके कितने टाइप्स है, उसका यूनिट्स क्या है, उसका पूरा डिटेल्स इसी लेक्चर के अंदर देखने वाले। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल लोडिंग। मतलब एक्सटर्नल लोडिंग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो लोड को बेयर करने के लिए, इस चीज को हम स्ट्रेस बोलते हैं जनरली। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल लोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रेस का, एक्सटर्नल लोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। स्ट्रेस इज जनरली डिनोटेड एज सिग्मा। इस सिंबल को हम सिग्मा कहते हैं, हमेशा याद रखना। जनरली स्ट्रेस डिनोटेड एज सिग्मा। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। कई जगह पे इसको फोर्स भी बोलते हैं, तो इसकी वजह से मैंने दोनों को एक साथ में लिखा है। लोड या फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया जो भी रहेगा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। एक्चुअली स्ट्रेस है क्या वो जानते हैं पहले। स्ट्रेस टेल अस हाउ मच लोड अ मटेरियल कैन बियर बिफोर इट डिफॉर्म और फेल। हमें समझ में क्या आता है? एक मटेरियल के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर कितना लोड कैरिंग करने की कैपेसिटी है। मतलब लोड कैरी करने की कैपेसिटी को ही हम जनरली स्ट्रेस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स है। फर्स्ट था टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्शनल स्ट्रेस। तो इसका यूनिट क्या है वो देख लेते हैं। मैं एक फिगर के साथ इसको समझा देता हूँ। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर मेरा एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है। मैं P बोलता हूँ, ये हमारा A है, ये हमारा P। तो स्ट्रेस के लिए मैं इसको सिग्मा बोलूंगा। सिग्मा इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या है हमारा? लोड अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब लोड क्या है हमारा? P। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो उसके अंदर P एज इट इज लोड रखा मैंने। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारा? A टू B। दिस इज हमारा स्ट्रेस हो गया। इन केस अगर मेरे पास सर्कुलर सेक्शन है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? सर्कुलर सेक्शन के लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग है, पाई बाय 4d²। इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या है? इसके यूनिट के 3 टाइप्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। केपीए क्या है, एमपीए क्या है एंड जीपीए क्या है। फर्स्ट है हमारा 1 केपीए मीन्स क्या है वो देखते हैं। 1 केपीए मीन्स क्या है? 1 इंटू 10⁻³ पास्कल। हम पास्कल बोल, किलो मतलब ये हो गया, पास्कल मतलब ये हो। तो 1 इंटू 10⁻³ पास्कल को हम कैसे जनरली लिखते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसको मैं 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइड बाय, मैं मीटर स्क्वायर को ऐसा भी 1 इंटू 10⁻³ mm। तो ये मेरा क्या होता है? 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय, अभी मैं इसको ये ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरा? 10⁻³ इंटू ट्वाइस 3 दूना 6, मतलब 1 इंटू 10⁻6 mm²। गेट्स कैंसिल, यहाँ पे बच गए 3। तो मेरा किधर आ रहा है? 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm। ये हो गया हमारा किलो पास्कल। सेकंड है हमारा, मैं हर एक का एग्जांपल भी देता हूँ। चलो इसका अगर एग्जांपल देखना चाहे तो एग्जांपल देख लेते हैं। 50 kPa, अगर मेरा 50 kPa है, इट मीन्स मैं इसको कैसे मेंशन कर सकता हूँ? 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। सेकंड है हमारा 1 MPa। इसको मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 MPa मतलब क्या है? 1 इंटू 10⁻6 पास्कल है। MPa मतलब ये 1 इंटू 10⁻6 पास्कल है। वो बाइफरकेट कर दे देता हूँ। 1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया मेरा। तो और मैं बाइफरकेशन कर देता हूँ। 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं 1 इंटू 10⁻³ mm ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आ रहा है? 1 इंटू 10⁻6 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻6 mm²। 3 दूनी 6, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गेट्स कैंसिल। तो मेरा फाइनल क्या आ रहा है? न्यूटन पर mm²। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास 70 MP है, 70 MP है, दैट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? द न्यूटन पर mm। ओके, मेरे पास अगर 110 MPa है तो भी मैं इसको 110 न्यूटन पर mm² ऐसे। और लास्ट है मेरा GPa, 1 GP, दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻9 पास्कल। 1 इंटू 10⁻9 पास्कल यानी क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर 1 इंटू 10⁻³ mm²। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 1 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर 1 इंटू 10⁻3 दूनी 6 mm²। 6 गेट्स कैंसिल, बच गए 3। 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²।
ओके, तो अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें मैंने 150 जीपीए लिया है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm। अदर हैंड, अगर मेरे पास 40 जीपीए है, तो इसको मैं 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², ऐसे। ओके, तो आज इस लेक्चर में हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया या लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस की जो 5 टाइप देखे थे हमने, फर्स्ट था टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्सनल स्ट्रेस, और इसका हमने जो यूनिट्स देखा था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेस के जो डिफरेंट टाइप्स थे, टेंसाइल स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस और टॉर्शन स्ट्रेसेस, ये क्या है और उसका डिटेल्स हमने इस लेक्चर में जानने वाले हैं। थैंक यू गाइस।